चलिए शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। तो अगर आप रूट वर्ड समझ गए तो सिर्फ 25 वर्ड्स ही नहीं बल्कि आप 250 से भी ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स जो हैं आपको याद हो जाएँगे। ठीक है? आपको हमेशा ये याद नहीं करना पड़ेगा कि इसका क्या मीनिंग है। आप रूट वर्ड से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वर्ड का ये मीनिंग हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है कार्निवोरस। सो कार्नी का हमारे पास कार्नी का मतलब क्या होता है? कार्नी का मतलब क्या होता है? लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, यस। कार्नी का मतलब क्या होता है? फ्लेश। कार्नी मतलब होता है फ्लेश या मीट। फ्लेश या मीट। एंड वोरस होता है ईटिंग। सो एनिमल्स दैट ईट मीट इज कार्निवोरस। कार्टोग्राफर, कार्टो मतलब होता है मैप। ठीक है? एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग और स्टडी। ठीक है? सो द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स इज कार्टोग्राफी। सो एटमोलॉजी, एटमोलॉजी की अगर बात करें तो एटमो का मतलब होता है ट्रू ओरिजिन। और लॉजी तो आपको पता ही होगा, लॉजी बहुत जगह यूज होता है, जैसे जियोलॉजी, जूलॉजी। ओके, सो लॉजी मतलब क्या है वहां पे? स्टडी। जहां पे भी लॉजी आएगा तो वहां पे लॉजी का मतलब क्या होगा? स्टडी। एंड एटमो का यहाँ पे मतलब क्या है? ट्रू, ट्रू ओरिजिन। ओके, सो द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स इज एटमोलॉजी। होमिसाइड, होमिसाइड कहाँ से बना है? इसमें होमो प्लस साइड। देखिए अगर साइड जहां भी आ जाता है उसका मतलब क्या होता है? टू किल। सो होमो मतलब क्या होता है? ह्यूमन। ठीक है? सो होमिसाइड मतलब क्या हो गया? किलिंग, किलिंग अ पर्सन। ओके, द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, होमिसाइड हो गया। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट में देख रहे हैं वर्ड आइकन। आइकन मतलब इमेज, क्लास मतलब होता है ब्रेक। इमेज ब्रेक करना मतलब एक तरह का आप बोल सकते हो कि जो एक तरह से एक इमेज बनी है उस पे बिलीव ना करना, कोई चीज रूल बना है उस पे बिलीव ना करना, कोई बिलीफ है किसी का उस पे बिलीव ना करना। सो अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीव्स और एस्टैब्लिश कस्टम्स एंड आइडियाज, उसे हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। ठीक है? 5 वर्ड्स किए, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। कार्निवोरस, मीनिंग क्या है इसका? मीट ईटिंग एनिमल्स। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफी, the art of making maps. And etymology, study of the origin of words. Homicide, killing of a person. ठीक है? Iconoclast, image को break करना, means one who challenges old beliefs. Okay, next, illegible, illegible का क्या मतलब है? illegible, यहाँ पे जो ledge है, ledge का मतलब क्या होता है? read। il का मतलब क्या होता है? not। नॉट रीड, इसका मतलब नॉट रीड बना, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू रीड और इम्पॉसिबल टू रीड। यू कैन से हिज हैंड राइटिंग इज इलेजिबल, मीन्स उसकी हैंड राइटिंग इतनी बुरी है कि उसको समझना बहुत ही मुश्किल है, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। इलेजिबल मतलब समथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू और डिफिकल्ट टू रीड। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, इन मतलब क्या है? यहाँ पे इन डिनोट करता है नोट को। कॉरेज, कॉरेज का मतलब है करेक्ट। ठीक है? एंड मतलब जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। हैविंग बैड हैबिट्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड। ठीक है? तो इनकरेजिबल मतलब इम्पॉसिबल टू करेक्ट। सो नेक्स्ट, इनसोम्निया, इनका मैंने क्या बताया था? इनका मतलब नॉट, सोम्निया इज रिलेटेड टू स्लीप, नॉट स्लीप मतलब नींद ना आना। ठीक है? सो इनएबिलिटी टू स्लीप, इनसोम्निया मीन्स द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप। नेपोटिज्म आपने वो सुना होगा ना, भांजा भतीजावाद या भाईचारावाद, कुछ ऐसे वर्ड होता है हिंदी में। सो इसमें होता है कि अपने जो रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स हैं उनको फेवर करना
अनफेयर एडवांटेज देना, स्पेशली जॉब्स या किसी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ये वर्ड यूज होता है, जैसे किसी रोल के लिए या फिल्म साइन करने के लिए, ठीक है। गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू योर ऑन फैमिली इफ यू आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर, स्पेशली बाय गिविंग दैम जॉब्स। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये नेपोज से बना है। नेपोज का मतलब है नेफ्यू और रिलेटिव, ठीक है। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट में जो ओबी साउंड, ओबी जो वर्ड है, ओबी जो है उसका मतलब होता है अवे, एंड सॉलिसियर मतलब होता है, सॉलिड बना है सॉलिसियर से, SOLE, SOLE, SCERE, ठीक है। और इसका मतलब है ग्रो ओल्ड, मतलब जो चीज अब बूढ़ी हो चुकी है, आप ऐसे याद कर सकते हैं जो चीज अब यूज में ही नहीं है, ठीक है, आउटडेटेड हो चुकी है, आउटडेटेड इज करेक्ट वर्ड, आउटडेटेड हो चुकी है। सो फॉर एग्जांपल डीवीडी प्लेयर्स जो हैं वो दे आर बिकमिंग आउटडेटेड और दे आर बिकमिंग ऑब्सोलीट, अब उनको कोई ज्यादा यूज नहीं करता है। इवन बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड का क्या मतलब है? साइड मैंने क्या बोला था? टू किल। साइड जहां भी आए याद रखिए, टू किल। और पेट्री मतलब होता है रिलेटेड टू फादर, सो द किलिंग ऑफ वंस फादर इज पेट्रीसाइड। फिलैटलिस्ट, फिलैटलिस्ट क्या है? फिल मतलब होता है लव, हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। फिल मतलब क्या होता है? लव, एंड अटेलिया, अटेलिया वर्ड से बना है। अटेलिया मतलब होता है, अटेलिया यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्टेम। सो समवन जिनको स्टेम पसंद है वो स्टेम कलेक्ट करता है, पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडी स्टेम्स, ठीक है, तो वो हो गया फिलैटलिस्ट। और स्टोइक, स्टोइक होता है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप ऐसे समझ सकते हैं। सो ये ग्रीक वर्ड से आया है, स्टोआ से, जिसका मतलब है अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग, शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग, ठीक है। तो स्टोइक इज अ पर्सन वन हु रिमेन्स काम इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, ठीक है। एलियन इज, एलियन बना है एलियस वर्ड से, एलियस वर्ड से, एलियस का मतलब होता है अदर, ठीक है। और या इसका मीनिंग होता है फॉरनर, फॉरनर यू कैन से समथिंग विच इज नॉर्मल से कुछ अलग हो, ठीक है। जैसे तो एलियन का मतलब क्या? हॉस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, ठीक है। इमेच्योर, इमेच्योर बना है अमेयर वर्ड से, अब यहाँ पे जगह नहीं है, अमेयर, अमेयर, अमेयर का क्या मतलब है? टू लव, और मीनिंग वन हु डज समथिंग फॉर लव, नॉट प्रोफेशनली, मतलब इंजॉय करने के लिए कर रहे हैं कोई भी काम, प्रोफेशनली नहीं कर रहे, ठीक है। द पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट अदर एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट नॉट एज अ जॉब, ओके। सो 5 वर्ड्स हो गए, पेट्रीसाइड, फ्लैटलिस्ट, स्टोइक, एलियन, इमेच्योर। नेक्स्ट, अमनेशिया। अमनेशिया का क्या मतलब है? यहाँ पे जो MES है, इसका मतलब होता है मेमोरी, और ए लगा है तो मतलब, ए का मतलब जहां भी ए या, ए का मतलब क्या है? ए मतलब विदाउट, विदाउट, ए मतलब एक तरह से नेगेटिव रूट वर्ड कह सकते हैं हम, विदाउट। सो विदाउट मेमोरी, मतलब अमनेशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी लॉस हो जाना। मेडिकल कंडीशन इन विच somebody partly or completely loses his memory, ठीक है। एनार्की, आर्की मतलब तो आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। आर्की मतलब होता है रूल, और एन मतलब होता है विदाउट, सो एनार्की क्या हो गया? A situation in a country or an organization in which there is a no government order or control. In simple words, you can say is absence of government or a law. एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो का मतलब आपको पता है, एंथ्रोपो मतलब क्या है? ह्यूमन। लॉजी मतलब क्या है? स्टडी। सो क्या हुआ? द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स। सो इन सिंपल टर्म्स यू कैन से स्टडी ऑफ ह्यूमंस। आर्काइव्स,
आर्काइव्स का क्या मतलब है? सो इसमें जो वर्ड ये वर्ड छुपा है ना, ARCHE, दिस डिनोट एंशियंट, ठीक है? ये डिनोट करता है एंशियंट को, इसका मतलब होता है एंशियंट। सो कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इज archives. So a collection of historical documents, record of a government, a family, a place or an organization is archive. Credible, क्रेड का ही मतलब क्या होता है? क्रेड का मतलब ही होता है बिलीव। इसमें रूट वर्ड क्या है? क्रेड। क्रेड का मतलब क्या है? बिलीव। सो क्रेडिबल मतलब क्या हुआ? बिलीवेबल। सो दैट कैन बी बिलीव, जिस पे ट्रस्ट किया जा सके, ट्रस्ट वर्दी हो, जो उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिबल। नेक्स्ट, एफिमिनेट। एफिमिनेट में क्या रूट वर्ड छुपा है? फेमिना। फेमिना इज रिलेटेड टू वुमेन। सो लुकिंग, बिहेविंग और साउंडिंग लाइक वुमेन और अ गर्ल, ठीक है? सो मेनली ये एक पर्सन, या मैं कह सकती हूँ एक मैन के लिए यूज होता है, जिसमें ट्रेडिशनली फेमिनाइन क्वालिटीज होती है, उसको हम एफिमिनेट बोलते हैं, ठीक है? अब सेम यहाँ पे भी आ गया फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट में भी क्या छुपा है? फेमिना, इसका मतलब है वुमेन। सो बट यहाँ पे मीनिंग अलग है। मीनिंग है पर्सन हु सपोर्ट्स इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, ठीक है? वुमेन के राइट्स के लिए जो सपोर्ट करता है उसे फेमिनिस्ट बोलते हैं। पर्सन हु supports the belief that women should have the same rights and opportunities as men. Genocide, साइड मतलब क्या हुआ? अभी बताया था, टू किल। जीनो मतलब रेस और पीपल, ठीक है? सो पीपल और रेस को किल करना मीन्स मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे जिनोसाइड हम बोल सकते हैं, एक वहां पे हुआ था जो जलियांवाला बाग में। सो बहुत सारे लोग थे वहां पे जिनको वहां पे किल किया गया था। सो इट वाज अ जिनोसाइड। एंड गलिबल, इजिली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग। गलिबल का कोई रूट ट्रिक नहीं है, रूट वर्ड नहीं है, तो नो कॉमन रूट टू रूट, सॉरी। So here we don't have any root word for gullible, so you can easily remember easily fooled. गलीबल का मतलब है जिसको, जो इजीली सब में विश्वास कर लेता है, जिसको बेवकूफ इजीली बनाया जा सकता है, तो इजीली फूल्ड, डबल हो है यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट, ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम से समझ आता है ऑनर। ऑनर का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट, ठीक है? सो रिस्पेक्ट मतलब, अब इसका पूरा मतलब क्या बनता है? पेमेंट गिवन एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सर्विसेज। ऑनोरेरियम क्या है? अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज और अ फी पेड फॉर अ नॉमिनली फ्री सर्विस, ठीक है? पेमेंट करना किसी को फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है? हमारे 25 वन वर्ड सब्सक्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो अगर आपको रूट वर्ड से वोकैबुलरी याद करना पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको कैसा लगा आज का लेक्चर।